today we are going to deal with the image formation via concave mirror। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्केव मिरर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, अगर आप लाइट चैप्टर से क्वेश्चंस, मेरे हिसाब से जो क्वेश्चंस आएगा वो इमेज फॉर्मेशन से हर बार एक क्वेश्चन तो ज़रूर आता है। तो उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बेसिकली आपको इमेज फॉर्मेशन यानी कि आपके दिमाग में सारी इमेज फॉर्मेशन पहले से होनी चाहिए कि कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा। देखो, बहुत सिंपल सी चीज़ है। अगर आप दूसरे ढंग से अगर आप एक बार आपने सारी इमेज फॉर्मेशन कर ली, उनको एक बार एनालाइज कर लिया, तो आप इमेज फॉर्मेशन बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। और आपको एक कॉन्केव मिरर की यदि इमेज फॉर्मेशन ढंग से समझ में आ गई, कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर की ढंग से समझ में आ गई, तो डेफिनेटली आप लेंस की भी इमेज फॉर्मेशन को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। तो फर्स्टली मैं जो डील करने वाला हूँ वो आज इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्केव मिरर। तो पहला जो है, देखो सबसे पहले होगा क्या इसमें कि ऑब्जेक्ट, एक आपका ऑब्जेक्ट है, दूसरा आपका इमेज है। ऑब्जेक्ट की पोजीशन पहले इन्फिनिटी पे होने वाली है, तो जो इमेज है वो फोकस पे बनने वाली है। अब ऑब्जेक्ट जैसे ही, सबसे पहले देखो ये आपका है इमेज, ये आपका है मिरर, और ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। इसे हम कह रहे हैं पोल, इसे हम कह रहे हैं फोकस, इसे हम कह रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो केस फर्स्ट की बात करें, केस फर्स्ट क्या बोलता है? केस फर्स्ट ये कहता है कि जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हुआ तो उसकी जो इमेज है वो फोकस पे बनेगी। सबसे पहले तो हम यही जानते हैं कि इमेज बनती कैसे है। आपको पहले से पता है कि ऑब्जेक्ट, सबसे पहले जो लाइट है किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी, वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आएगी, और जब वो हमारी आंखों पर आकर पड़ेगी तब हमें कोई भी ऑब्जेक्ट विजिबल होता है। तो वैसे ही इसमें होने वाला है। तो हम जो इमेज फॉर्मेशन डील करने वाले हैं, आपकी जितने भी इमेज फॉर्मेशन है उनमें एक बात ध्यान रखना कि रिमार्क मान लो इसको। पहली बात, जो ऑब्जेक्ट होने वाला है, ऑब्जेक्ट विल बी पॉइंट मास, पॉइंट साइज, यानी कि जो ऑब्जेक्ट जो हम लेने वाले हैं, जितनी भी हमारी इमेज फॉर्मेशन इसमें है, उन सभी के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा है? पॉइंट साइज का है। हम भले यहाँ पर ऑब्जेक्ट को दिखाएंगे कि इतना बड़ा है, बट हम इमेज फॉर्मेशन जो कर रहे हैं वो एक पॉइंट की कर रहे हैं, ठीक है। और वैसे भी ये जो ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट से मिलकर के ही बना है, बहुत सारे पॉइंटों से मिलकर के बना है। तो एक ऑब्जेक्ट की इमेज को बनाने के लिए किन्हीं भी दो रेज का आपस में मिलना, उसी से हम अपनी इमेज फॉर्मेशंस को बता रहे हैं। तो बेसिकली जितनी भी हम इमेज फॉर्मेशन करने वाले हैं उसमें क्या होगा, कोई भी दो रेज आपस में आएंगी और रिफ्लेक्ट होने के बाद में जब वो जहाँ पर मीट करेंगी वही आपकी इमेज फॉर्मेशन, वही उसी पॉइंट पर आपकी इमेज बन जाएगी। तो ये तो एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्ट की सर सिर्फ वही दो स्पेसिफिक रे आएंगी, नहीं, रेज तो बहुत सारी आ रही होंगी, लेकिन उनमें से किन्हीं दो रे को लेकर के हम अपना इमेज डायग्राम, इमेज फॉर्मेशन शो कर सकते हैं। जैसे अब ये यहाँ पर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, ये है आपका इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी से क्या है कि आपकी जो लाइट रे है जो ऑब्जेक्ट से आ रही है, तो आने की तो बहुत सारी रही है, यहाँ से तो बहुत सारी रही है। अब आने से मतलब नहीं, तो हमारी बहुत सारी रेज रही हैं, उनमें से कोई भी हमने दो रेज ले ली जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही थी। आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल मीट एट द फोकस। आप ये बात याद रखोगे कि फोकस वो पॉइंट नहीं है, फोकस वो पॉइंट नहीं है जहां पर आकर के रेज मिलती हैं, बल्कि फोकस वो पॉइंट है। फोकस यानी कि आफ्टर जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के लाइन पैरेलल आती है, जो भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो जिस पॉइंट पर मिलते हैं उसको हम फोकस कहते हैं। बेसिकली फोकस उस पॉइंट को कहते हैं जहां पर रिफ्लेक्शन के बाद आकर के रेज मिल रही है, उस पॉइंट को हमने फोकस कहा है। तो अब यहां से कुछ लाइट रेज यहां से भी आ रही होंगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अब यहां से भी आफ्टर रिफ्लेक्शन इस पॉइंट पर आकर के मिल गई। तो इस पॉइंट को अब हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है? इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, और इमेज कहां बनी? फोकस पे बनी। तो ये जो पॉइंट है ये बेसिकली ये है आपकी इमेज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट दैट इज सिचुएटेड एट द फोकस एट द इन्फिनिटी। जो कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हुआ है उसकी इमेज हमारी यहाँ पर नहीं है। अब इसके नेचर की बात की जाए तो इसका नेचर कैसा होने वाला है, तो हम यहाँ से देख करके ही बता सकते हैं। पहली बात ये हमेशा याद रखिए, कॉन्केव मिरर के जो इस साइड में इमेज बनेंगी, इस साइड में जो इमेज बनेंगी वो रियल होने वाली है। कार्टेशियन प्रोडक्ट से आप सीख सकते हैं। ये जो
इधर की साइड की जो इमेज है वो आपकी पॉजिटिव है, इधर की साइड की इमेज आपकी नेगेटिव है। तो नेचर की बात करी जाए तो नेचर ऑफ द इमेज की बात करी जाए तो ये जो है आपका पॉइंट साइज होने वाला है। ये तो साइज हो गया। नेचर की बात करी जाए तो आपका ये होगा, बताइए नेचर कैसा होना है, रियल या वर्चुअल? रियल एंड इरेक्ट, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, साइज की बात की जाए तो इसका साइज कैसा होने वाला है, वही सेम पॉइंट साइज बोल लो उसको, या फिर आप इसको बोल सकते हैं हाईली डिमिनिश्ड कह सकते हैं, हाईली डिमिनिश्ड। ये है आपका बेसिकली साइज। तो इमेज फॉर्मेशन को आपको बस पहले तीन सीक्वेंस आपको याद रखना है और उसके बाद के जो 3 सीक्वेंस है वो उसका रेसिप्रोकल है। और अगर आपको ये 6 के 6 इसमें याद हो गई तो डेफिनेटली आपको लेंस में भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और मैं इस बात का श्योरिटी है कि आपके पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से आपको देखने को 101% मिलेंगे। तो पहला केस तो ये हो गया। आई थिंक आप एक बार और हम रिवाइज करते हैं। ये हमारा जो मिरर है वो कौन सा है, कॉनकेव मिरर। कौन सा है, कॉनकेव मिरर। ये कॉनकेव मिरर है। तो कॉनकेव मिरर में क्या है कि अब की बार ऑब्जेक्ट जो आपका रखा हुआ वो कहां पर रखा हुआ, सबसे पहला केस है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ इन्फिनिटी देन इट्स इमेज विल बी फॉर्म्ड एट फोकस। और इसको हम ऐसे याद रखते हैं कि जो भी जितनी भी लाइन, जो भी दोज लाइन विच आर कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी and parallel to principal axis after the reflection they meet at the focus. This is the main key point. Okay. तो पहला केस मेरे को यहाँ से समझ में आता है कि सर पहला ऑब्जेक्ट जो मेरा इन्फिनिटी पर रखा हुआ है उसकी इमेज जो मेरी फोकस पे बन रही है, ऑब्जेक्ट विल बी ऑफ पॉइंट साइज। नेचर की बात करी जाए सर रियल एंड इन्वर्टेड होगा। अगर इमेज रियल है तो डेफिनेटली वो इन्वर्टेड होने वाली है, ऐसा समझ लो। ये दोनों आपस में जोड़े हैं तो ये जोड़े ही चलने हैं। रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड होगा तो रियल होगा, और अगर वर्चुअल होगा तो इरेक्ट होगा, इरेक्ट होगा तो वर्चुअल होगा। तो हम बात करेंगे यहाँ से रियल है, इन्वर्टेड। और साइज की बात करी जाए पॉइंट साइज है, हाईली डिमिनिश्ड है। ये दैट्स ऑल, दैट इज योर फर्स्ट केस। अब फर्स्ट केस में आपको ऐसे डिस्क्राइब इसको कर सकते हैं। आई थिंक आप सभी लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं सेकंड केस की तरफ। अब की बार क्या करेंगे हम कि ऑब्जेक्ट को जो है पास लेकर आएंगे। बस यही करना है हमें, ऑब्जेक्ट को हमें पास लाना है। पहले हमने ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा था, आपके पास सी के यहाँ लाएंगे, सेकंड टाइम में सी पर लाएंगे, फिर यहाँ लाएंगे, फिर यहाँ लाएंगे, फिर यहाँ लाएंगे। हमें बेसिकली ऑब्जेक्ट को पास में लेकर आते जाना है। बस यही है हमारा मेन काम। हमें ये चेक करना है कि पर्टिकुलर हर केस पे इमेज कैसी बन रही है। और अगर हमने ये पूरे इमेज हो चाहे लेंस हो, सब में यही चेक करना है कि हमारी इमेज जो है बेसिकली कैसी बन के आने वाली है जब हम ऑब्जेक्ट को डिफरेंट प्लेसेस पर रख रहे हैं। तो डिफरेंट प्लेसेस पर जब भी हम रखेंगे तो वहां से हमें मालूम पड़ेगा कि इमेज बेसिकली हमारी कैसी बनने वाली है। और यही आपका मेन काम है। इसको मैं करता हूं, ये आपका हो गया और ये है आपका फोकस। अच्छा जी, केस सेकंड की बात की जाए। अब की बार हमने ऑब्जेक्ट कहां पर रखा है, पहले फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट कहां पर था, इन्फिनिटी पर। अब की बार हम ऑब्जेक्ट को ले आएंगे, ऑब्जेक्ट को अब की बार हम ले आएंगे बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी यानी सी से परे, सी के परे, यानी इसके इधर साइड में ले आएंगे। तो अब की बार मेरी जो इमेज है, देखो ऑब्जेक्ट ऐसे आएगा तो इमेज ऐसे आएगी, दोनों आपस में रेसिप्रोकल है। यानी कि ऑब्जेक्ट तो मेरा यहाँ से ऐसे बढ़ रहा है आगे की साइड, तो इमेज भी ऐसे बढ़ेगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे दोनों आपस में मिल जाएंगे, और मिलने के बाद में फिर ये ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे जाएगा, फिर एकदम इन्फिनिटी पहुंच जाएगा। तो मैंने आपको अभी कहा था कि 3 केसेस में क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट 3 केसेस जो है उसका रेसिप्रोकल होने वाला अगले 3 केसेस में। तो अब की बार मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, बियॉन्ड सी। देखते हैं क्या होता है इसमें, देखते हैं कि अब इसमें क्या होता है कि अब की बार ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ पर बनता है। देखो अब की बार ऑब्जेक्ट आया तो ऑब्जेक्ट आपका खड़ा था यहाँ, मान के चलो, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्मेशन आई, ये गया लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और अब मैंने पहले ही बताया, पहले केस में प्रिंसिपल एक्सिस से जो आने वाली लाइन है वो सीधे फोकस होकर के जाती है, सिंपल। एंड सेकंड अनदर थिंग, कोई भी लाइट रे जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो अपने ही पाथ पर लौट करके आ जाती है, बाउंसिंग बैक। तो ये जो पॉइंट है,
ये आपका ए बी है और ये आपका बी डैश और ये आपका ए डैश। तो अब की बात जो इमेज बनी वो कैसी बनी, बिटवीन सी एंड एफ। अभी यहाँ पर आपको ये थोड़ा सा बड़ा दिख रहा होगा, बेसिकली जब आप इसको ढंग से बनाओगे पेन पेपर पे यूज़ करके, प्रोटेक्टर वगैरह यूज़ करके जब आप इसको बनाओगे तो वहाँ एकदम एक्चुअल साइज आने वाला। ये मार्कर और बोर्ड से बहुत ज़्यादा एक्चुअल साइज नहीं आ रहा है, लेकिन इसका जो साइज है वो इस ऑब्जेक्ट से बहुत कम होने वाला है। अगर मैं इसको ढंग से रीड्रॉ करूँ तो ये और कम होगा, ये बस यहाँ तक ही आएगा। तो अब की बार हमने देखा कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ था हमारा, बियॉन्ड सी, तो उसकी जो इमेज बनी वो बेसिकली कहाँ बनी, बिटवीन सी एंड एफ। सी एंड एफ के बीच में इसकी इमेज बन गई, सी एंड एफ के बीच में इसकी क्या बन गई, इमेज बन गई। अच्छा, हम इसकी बात करें, नेचर की बात करें, नेचर कैसे होने वाला है, तो जिसका जो नेचर होने वाला है वो बेसिकली जो नेचर होने वाला है वो होने वाला है रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज की बात की जाए तो साइज कैसा होने वाला है, तो हमने आपको पहले बताया था कि साइज सबसे पहले हाईली डिमिनिश्ड, अब की बार क्या हो जाएगा, डिमिनिश्ड हो जाएगा, थोड़ा सा उससे बड़ा हो जाएगा। इनका भी पैटर्न हाईली डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड, लार्ज, सेम साइज, इनलार्ज एंड हाईली इनलार्ज, ऐसे करके इनका लाइन चलना है। तो बेसिकली आपको भी समझ में आ जाएगा। तो ये पूरा केस है, इस पूरे केस को, सेकंड केस को आपको ये कंप्लीट हो गया। इस सेकंड केस में आपको पूरी वीडियो जो है अब आपको समझ में आ रहा होगा कि बेसिकली इमेज फॉर्मेशन कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गई तो डेफिनेटली यू आर इन राइट डायरेक्शन। ओके, गुड।